नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में बंगला बाजार स्मृति उपवन के सामने समाजवादी पार्टी के लखनऊ जिला अध्यक्ष ऋतु अग्रवाल के नेतृत्व में समाजवादियों ने 2027 के संकल्प के साथ तैयारी भोज का आयोजन किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने साइकिल में रफ्तार है यूपी भी तैयार है के नारे के साथ 2027 की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। इसी क्रम में बंगला बाजार स्थित स्मृति उपवन के सामने समाजवादी पार्टी के लखनऊ जिला अध्यक्ष ऋतु अग्रवाल के नेतृत्व में तहरी भोज के साथ कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह, लखनऊ जिला अध्यक्ष जय सिंह, जयंत चौधरी, महासचिव शब्बीर, विधायक रविदास मल्होत्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं जिला उपाध्यक्ष ललिता राजपूत लोधी, भरत यादव, चंद्रशेखर यादव, सुशील दीक्षित, अजय प्रताप यादव, दुर्गेश यादव, संदीप यादव, प्रेमलता यादव, हैदर जैदी, केपी शुक्ला, मनोज पाल, मुन्नी पाल, हरिशंकर यादव सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी तहरी भोज में उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित सपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ने विकास, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न इत्यादि मुद्दों को हथियार बनाते हुए 2027 विधानसभा चुनाव में विजय पताका फहराने की हुंकार भरी। इस मौके पर सक्रिय सपा कार्यकर्ताओं सहित SIR प्रक्रिया में ईमानदारी के साथ काम करने वाले BLO एवं उनके सहयोगियों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। साइकिल में रफ्तार है, यूपी भी तैयार है। इसी संकल्प के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये कहना चाहते हैं, जब तक सरकार नहीं बैठा लेंगे तो तब तक चैन से बैठेंगे नहीं समाजवादी लोग। समाजवादी पार्टी जब तक चैन से नहीं बैठेगी, जब तक इन भ्रष्टाचारियों को हटा के मानेगी। क्या तैयारियां हो रही हैं? बहुत कुछ तैयारी हो रही, बहुत कुछ तैयारी हो रही, सबको तैयारी है। इनका आपकी कार्बन खत्म हो जाएगा, मामला इनका टुकड़ा साफ हो जाएगा। आम जनमानस से क्या अपील करना चाहते हैं? आम मानस से यह है कि ये लोग 420 से होशियार रहें, इन लोगों से बहुत होशियार रहें। जनमानस हमारा वोट करेगा। 24 में हमें जिताए, 27 में भी सरकार बनाएंगे। 24 के देते तो यूपी में हमारे हार ही गए हैं ये लोग। ये क्या चल रहा है? अभी UGC का नया कानून बनाया गया, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द भी कर दिया। अब इसके लिए तो हमारे ऊपर से प्रोफेसर राम गोपाल महासचिव जी बोल ही चुके हैं। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि 2027 की तैयारी में मात्र शक्तियां भी पीछे नहीं है। मैम, आपका परिचय? मेरा नाम ऋतु अग्रवाल है, जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं समाजवादी पार्टी। क्या कहना चाहती हैं? किस तरह से तैयारी हो रही है? आज जिस तरह से तहरी भोज किया गया और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जा रहा है, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप लोग और 2027 को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, 2027 में निश्चित हम लोग जीत रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी बन रहे हैं, क्योंकि हमारे महिलाओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। उनको कहते हैं, जहाँ महिला शक्ति होती है तो कोई काम असंभव नहीं है। जहाँ महिला साथ हो गई तो समझो विजय निश्चित है। अभी हाल में एक नया कानून आया है, UGC कानून बना और इसके बाद पूरे देश प्रदेश में भाजपा सरकार की किरकिरी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द करने का निर्देश दे दिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्यों ऐसे कानून बनते हैं जिसको रद्द करना पड़ता है? देखिए, खिसियानी बिल्ली कम्बा नोचे, क्योंकि वो PDA से डरे हुए हैं। मौजूदा सरकार PDA से डरी हुई है, क्योंकि PDA की आवाज हमारी दिल्ली तक पहुंच गई है। तो ये ऐसे कानून लाते हैं कि अब तक तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटा, ये हिंदू को बांटना चाहते हैं। और कितना बांट लें, हम हिंदू एक है। यहाँ देखिए, सभी वर्ग के हम लोग हैं, हम सब एक हैं। यही मुंह तोड़ जवाब है उन लोगों के। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो समाजवादी का संकल्प यहाँ पे जो ऋतु अग्रवाल जी ने ये कार्यक्रम किया है, ये संदेश देने का कार्यक्रम किया है। 2027 जो आने वाले 2027 में ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से सरकार बनेगी, जो जन जन तक और लोगों तक पहुँचेंगे हम लोग। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे लग रहा है कि ये वर्तमान सरकार उस पर फेल हो रही है? मुद्दे बहुत सारे हैं, चाहे बेरोजगारी ले लीजिए, चाहे शिक्षा ले लीजिए, चाहे कोई भी, चाहे किसान को ले लीजिए। शिक्षा, जो हमारे छात्र जो पेपर लीक हो रहे हैं जगह जगह पे, और
कोई भी पेपर आता है, पेपर लीक हो जाता है और छात्र हमारा जो युवा पीढ़ी है दर दर की ठोकर हमारी सड़कों पे खा रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो आने वाली 2027 में देखने को मिलेगी। इससे समाजवादी सरकार बनेगी, अवश्य बनेगी। मैम आपका परिचय? मेरा नाम ललिता राजपूत है और मैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव महिला सभा। और अभी रितु अग्रवाल जी ने आज जो तहरी भोज का कार्यक्रम रखा है उसमें समाजवादी संकल्प को लेकर के ये तहरी भोज रखा गया है कि समाजवादी पार्टी निरंतर जो है जमीनी स्तर पे काम कर रही है और करती रहेगी जब तक 27 में सरकार नहीं आ जाएगी, उसके आगे भी दिल्ली के लिए करती रहेगी। अभी जो यूजीसी आया है उसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी, सरकार जो वर्तमान सरकार है उसी के टाइम आई है, तो अब सरकार को ना निगलते बनना है ना उगलते बन रहा है। ऐसी स्थिति ये यूजीसी ने सरकार की कर दी है। अगर ये वापस भी कर रहे हैं तो बहुजन इनसे नाराज होगा। बहुजन मतलब है ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक, और उसमें ईडब्ल्यूएस भी आता है। ऐसा नहीं है कि यूजीसी आया तो वो सबके लिए फायदे के लिए आया, सभी के उत्पीड़न के लिए आया। कोई ये नहीं है कि ओबीसी, एससी के लिए ही है, उसमें ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है, संविधान में कोई भी आर्टिकल लिखा हुआ है, बाबा साहब ने लिखा है तो समस्त जातियों को, समस्त वर्ग को लेकर के बाबा साहब ने बड़े ही अच्छे से संजोया है। तो यहाँ कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन ये सरकार एक बार लाती है फिर उसको वापस कराती है। तो सरकार में बैठे लोग जो हैं वो लगता अनपढ़ लोग हैं, वो जनता को या तो नहीं समझ पा रहे हैं या तो इस देश के बारे में उनको अभी गहन नॉलेज नहीं है। जैसे वो गहन एसआईआर करवा रहे हैं तो उनको गहनता से खुद ही नहीं नॉलेज है कि हम क्या करवा क्या रहे हैं। एसआईआर में क्या खामियां आ रही हैं? खामियां तो कुछ नहीं है, खामियां तो ठीक है। अब जिनको ये पचता नहीं, जो शुरू से अत्याचार करते हैं, वो सोच रहे हैं कि ये तो मेरी मतलब अधिकार है, मैं करता ही रहूंगा, इसलिए ये वापस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। नाम कटने की भी शिकायत आ रही है साजिश के तहत। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अभी जो है बूथों पे बैठ रहे हैं। अभी आपको मैं बता दूं, जो डेटा हम लोगों ने खुद भरा था और वो ऑनलाइन भी हो गया था, उस डेटा की मैपिंग भी हो चुकी थी, लेकिन जब यहाँ से बीआरसी गया तो वो डाटा बिल्कुल नील कर दिया गया, जीरो करवा दिया गया। फिर से लोग बीएलओ परेशान होकर के उस डाटा को फीडिंग कर रहे हैं। तो ये सरकार में बैठे लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।